सब भाइयों को राधे राधे। एक भाई का सवाल है, जो निरंतर स्मरण करता है उसकी हार नहीं होती, फिर भी शरीर के नियम क्यों? उसने ये कहा है, भगवान ने कहा है, अब निरंतर मेरा स्मरण चिंतन ध्यान करता है उसकी हार नहीं होने देता मैं। फिर भी लोग ये नियम में क्यों लगे हैं, शरीर के नियमों में? क्लियर है क्या कारण है? बहुत बढ़िया बात की। देखो भाई, एक लाइन में पहले इसका निचोड़ ले लें हम। जो हमारे यहाँ भक्ति हो रही है वृंदावन में, बरसाना में, धाम के ऊपर, दिव्य धाम है ये भगवान का, या बाहर हो रही है, बाहर तो खैर हल्की है भक्ति है, श्रेष्ठ तो इधर ही मानी जाती है भक्ति। जो भक्ति का गढ़ है वो तो यही है। तो इधर जो है 95 हमारे जैसे साधु संत वो शरीर की भक्ति, इंद्रियों की भक्ति करते हैं, हाथ पैर नाक, मन आउट रहता है। समझ गए? और भगवान ने कहा, सर्वेषु कालेषु मामनु समर, मेरा स्मरण कर। कोई नियम नहीं बताया उसमें, नहा के कर, इधर बैठ के कर, उधर बैठ के कर, कपड़े बदल के कर, बस मन, मेरा मन होना चाहिए चिंतन। और चिंतन कब होगा? जब हम उसको अपना मानेंगे, संबंध जिससे बना लेंगे, अपना मान लेंगे, उससे प्रीति अपने आप होने लगती है। जैसे घर में हम अपना मानते हैं, उनसे प्रेम है। पड़ोस का लड़का कोई बीमार है तो एक बार कहेंगे, आराम से सोएंगे हम। क्यों? उससे अपनापन नहीं है। तो ये शरीर की भक्ति हजारों सालों से हमारे जैसे संतों ने चेला बनाने के लिए कर्म कांड में लोगों को डाल दिया। तिलक लगाओ, छाप लगाओ, ये संप्रदाय, उसका ये, उसका ये, वो दाल नहीं खाएगा, वो मिर्च नहीं खाएगा, वो प्याज लहसुन नहीं खाएगा, इस टाइप का माहौल बना दिया। आज से नहीं है ये। कबीर ने कहा था ने 500 साल पहले, माला फेरत जुग भयो, मिटो न मन को फेर। तन का मन का डार दे, फेंक दे। साधुओं को कहा, अरे मन का मन का फेर। भक्ति मन की नोट होती है, हाथ की आंख की नोट नहीं होती। क्लियर कह दिया। तो इसलिए लोगों को नियम बना दिए। जो संत आया उसने यही कहा, भाव को भाव कैसे भी नाम लो, मतलब मन संसार में और तन भगवान के लिए। और करना था उल्टा, तन संसार को या तन अपने गुजारा के लिए देना था और मन भगवान में लगाना था, और निरंतर लगाना। पहला कारण। कितना आसान है भक्ति। याद करो, ध्यान करो, अपनापन से भूख हो उसको पाने की, उसको रूप को देखने की, उसकी लीलाओं के लिए अट्रैक्शन की। बस कोई नियम है? स्मरण मन से होता है, और मन तो आदमी के पास है। आदमी के क्या, पशु पक्षी के पास भी है, सबके पास है मन तो। कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता जी मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं, हाथ पैर, या मैं ये नहीं करता, या मैं गूंगा हूँ, या बहरा हूँ, या मंदिर नहीं जा सकता, कोई बहानाबाजी नहीं। तो उसने कहा मन सबके पास है, जिंदा है जब तक मन तो है, मन से प्यार कर। लेकिन उन्होंने ये बना दिया
ये तिलक लगाओ, ये छाप लगाओ, इतनी माला डालो, एकादशी ये होगा, फिर निर्जला होगी, फिर अगले दिन ये होगा, फिर नहाओ। कोई मतलब नहीं। भगवान ने गीता में सिर्फ मन के बारे में कहा। और कोई ब्राह्मणी हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई नहीं, सब अधिकारी है। कोई सुंदरता की जरूरत नहीं, कोई जाति की जरूरत नहीं, कोई फूल बंगला सजाने की जरूरत नहीं है, कोई 56 भोग नहीं चाहता। ये जो ड्रामे चलते रहते हैं ना, आज 56 भोग है, ये पंडे पुजारी ये खाने के लिए लगे रहते हैं, लोगों को बहका बहका कराते रहते हैं। अब नया आदमी इन्हीं को भगवान मान लेता है। अरे वृंदावन के पुजारी हैं इतने बड़े मंदिर के, भय में बेचारे नहीं जानते। यानी शरीर की क्रिया की कोई जरूरत नहीं, मन का स्मरण होना चाहिए, मन का अपनापन भगवान के होना चाहिए, उसको प्राप्त करने की व्याकुलता, देखने की व्याकुलता, उसकी लीला सुनने की व्याकुलता, उसके लिए रोना। और उसके साथ अगर मन के साथ आप एकादशी कर रहे हो, आप मंदिर में पूजा कर रहे हो, और कुछ कर रहे हो तो कर लो, कोई मना नहीं है। लेकिन खाली उसी की आदत पड़ गई नियम की और मन आउट कर दिया तो जीरो है। और यही होता है, इधर यही हो रहा है, 95% यही है इधर इस नगरी में। व्याकुलता वाला बंदा कोई नहीं मिलेगा। बस बाहर का आचरण, इसी से पाखंड फैलता है कि बेचारे बाहर वाले तो इतनी बड़ी जटा लटा, इतना बड़ा तिलक, बस उसी को देख के बेचारे क्या करेंगे। तो सारी गीता में एक जगह कहा है, मैं कर्मी योगी ज्ञानी का ठेका नहीं लेता, भगत का ठेका लेता हूं। भगत कौन? जो मन से निरंतर स्मरण करे, ध्यान करे, चाहत हो, मन की भूख हो, वो भगत। मन की अटैचमेंट ही भक्ति है। शरीर की क्रिया भक्ति कोई भी नहीं है, उससे अंतकण शुद्ध नहीं होता, आंसू नहीं आते, व्याकुलता नहीं आती, दीनता, दया, समता, परोपकार, ये दैवी गुण नहीं आते उससे। और फिर कहा, अर्जुन मैं चैलेंज करता हूं, ऐसे मेरे भगत का पतन नहीं होता, जो निरंतर मेरा स्मरण करता हो, मेरा ही मतलब अनन्य भी हो, निरंतरता भी हो, और कामना ना हो, कुछ मांगे नहीं, मांगना छोड़ दे, बस मेरे लिए रोए, मेरे को पुकारे, मेरा स्मरण करे। स्मरण के साथ मुंह से भी नाम ले सकता है, कीर्तन भी कर सकता है अगर उसको मदद मिल रही है। लेकिन कीर्तन कर रहे हैं, 10 आदमी बैठे और मन से और सोच रहे हैं, तो उसको मैं कहता हूं वो जीरो है। क्यों? भगवान ने कहा मनी मनुष्यानाम कारणं बंधन मोक्षाय। अरे ईश्वर तो कह रहे हैं, उसको हम गलत गाइड क्यों कर रहे हैं लोगों को? तो भागवत में भी कहा है, ज्ञानी का, योगी का आखिरी टाइम पर भी पतन हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग बेचारे ज्ञान योग ऐसे ऐसे कर्मों में लगे रहते, गिरते रहते, भगवान की वाणी को नहीं मानते, गीता को नहीं मानते, पढ़ी जरूर है लेकिन क्रिया दूसरी कर रहे। उसने कहा मेरा स्मरण करो, मेरे से प्यार करो, बस मन से प्यार करना है, निरंतर निष्काम अनन्य भाव से। और एक काम और करना है, गुरु का चिंतन भी करना है, भगवान का चिंतन भी करना है। और गुरु का आपको पता है, जिससे कृष्ण का प्रेम मिल चुका हो। हजारों की भीड़ वाला गुरु नहीं हो सकता, मंत्र देता वो गुरु नहीं हो सकता, लिख लेना। जो मंत्र देगा वो गुरु नहीं हो सकता, गुरु में गुरु भाव नहीं होता। मंत्र अधिकारी को दिया जाता है। त्याग, वैराग्य, रोने धोने, 10-20 साल टेस्ट लेने के बाद मंत्र का मतलब भगवत प्राप्ति। इतने भगवान का नाम लेके खूब गुणगान करो, कोई मंत्र में ज्यादा ताकत है क्या? है क्या? अरे भगवान के नाम में बैठा है भगवान, फिर मंत्र में क्यों गिरा रहे हो इसको?
तो जो मंत्र देने का अधिकारी चेला बनाता है उससे दूर रहना, ध्यान रखना, वो जीरो मिलेगा, कर्मकांडी मिलेगा। लंगड़ा हो, गूंगा हो, बहरा हो, कितना ही कोई हो, मन से प्यार करो, डरो मत। जय जय।